सोचिए, अगर आपकी सैलरी में अचानक एक बड़ा उछाल आ जाए, लगभग 3 गुना तक। और इसकी वजह है 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाएं। आज हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर यही सोच रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग आया तो उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। उम्मीद जताई जा रही है, अगर आपकी बेसिक सैलरी अब भी 18,000 है तो वो अचानक बढ़कर 50,000 से 60,000 के पार जा सकती है। हाँ, सुनने में यह शायद सपना लगे, लेकिन इसके पीछे एक ठोस गणित है, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। तो अगर आप कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं या गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट, तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर सच्चाई को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले सबसे अहम सवाल, क्या 8वां वेतन आयोग बन गया है? दोस्तों, बड़ी खबर आ गई है। 28 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। और अब आयोग अगले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, यानी अप्रैल 2027 तक इसकी पूरी रिपोर्ट सरकार के पास होगी। लेकिन सरकार इसे जनवरी 2026 से प्रभावी मानेगी, यानी लागू होने के बाद बैकडेट से पूरा एरियर भी मिलेगा। अब आते हैं वीडियो के दिलचस्प हिस्से पर। तो क्या है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लगाकर नई बेसिक सैलरी तय होती है। जैसे जैसे यह फैक्टर ग्रो होगा, उतनी अधिक सैलरी वृद्धि होगी। अब हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपकी जेब पर क्या असर होगा। मान लीजिए, लेवल 1 का कर्मचारी जिसकी वर्तमान बेसिक सैलरी है 18,000। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा तो नई बेसिक 18,000 इंटू 2.86 इक्वल्स टू 51,480 रुपीज होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होगा तो नई बेसिक 18,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 54,000 रुपीज होगी। अब बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू की, डियरनेस अलाउंस डीए का विलय। जब नया आयोग लागू होगा तो पुरानी बेसिक सैलरी पर मिलने वाला डीए नए बेसिक में मिल सकता है। इस प्रकार 8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ सक्रिय कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि रिटायरमेंट वाले कर्मचारी, पेंशनर्स पर भी पड़ेगा। हालांकि उम्मीदें बहुत अधिक हैं, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सरकार को बजट और वित्तीय संसाधनों का ख्याल रखना है, इसलिए बहुत ही विशाल फैक्टर देना आसान नहीं होता। फिटमेंट फैक्टर अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। 7th सीपीसी का 2.57 फैक्टर सरकार ने फाइनेंशियल बैलेंस ध्यान में रखते हुए रखा था। 8th सीपीसी में यूनियन की मांग है 3.68, जबकि एक्सपर्ट्स का अनुमान है 2.86 से 3 के बीच। तो दोस्तों, असल में तस्वीर उम्मीदों भरी है। अब सवाल यह है, फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।